भगवती चरण वर्मा। जी हां, आज हम सभी लोग पढ़ेंगे भगवती चरण वर्मा की लिखी हुई कहानी प्रायश्चित। वैसे तो प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद का नाटक भी है, प्रायश्चित प्रेमचंद की कहानी भी है, प्रायश्चित उपन्यास भी है, बट प्रायश्चित भगवती चरण वर्मा की कहानी भी है। तो भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित कुछ इस तरह स्टार्ट होती है। एक एक दृश्य दिमाग में बिठा लीजिएगा और मजा आने वाला है इस कहानी में। मेरे लहजे में समझिएगा और कहानी को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कहानी को समझने में मजा तभी आता है जब ध्यान से उसको समझा जाए। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो वो कबरी बिल्ली से। अब रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से पहली बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका थी रामू की बहू। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वो जुट गई रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में चला गया। रामू की बहुरिया दूध ढककर मिश्रानी को जिंस देने गई और दूध नदारत। अगर ये बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। अब भैया रामू की बहू के लिए जब खाना पीना दुश्वार, रामू बहू कमरे में रबड़ी भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब कटोरी साफ चटी हुई, बिल्कुल सफा चट। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने खाना लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या कबरी बिल्ली ही रहेगी। हाँ, मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क, दोनों संबल, दोनों समर्थ। हाँ, बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले नाना प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी, पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बुलंद थे। हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पति देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। आहा, पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। आहा, फिर क्या था, उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी, और रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू बहू पान लगा रही है और बिल्ली चूना लगा रही है। तो पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग जो मारी है, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े होगा। फूल एक धातु है। खीर फर्श पर, बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरिया। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई।
किस दांव से कबरी पर वार किया जाए फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई वो उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। पाटा जिसपे बैठा जाता है, एक लकड़ी की पीढ़ा। कबरी न हिली न डुली न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या जो है बहुस हो गई, ये तो बुरा हुआ। अब मिश्रानी बोली, अरे माँ जी, अब बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बरोबर है। हम तो रसोई ना बनावेगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। हाँ। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। अरे बहू ये क्या कर डाला? ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात, मजा आएगा, सीन तुम्हारे दिमाग में उतर जाएगा। ठीक है? महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुलाएं लाएं। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बन गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू बहू सिर झुकाए बैठी है। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। पंडित परम सुख डकार वाले खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, अरे पंडिताइन, भोजन न बनाना, लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूंछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किसनु की अम्मा, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। अरे होय गवा तो होय गवा, आपका जानबूझ के तो फौर मारिन ने, गुस्सा लाग गए, मार दीन अपन तो का है, बिल्ली मर गई तो का है, होय तुम अफसोस ना करो, पंडित जी आए हैं, कुछ ना कुछ तो बताई हैं, अब काम हो जाए। हाँ तुम शांत रहो, है ना बेटिया? हाँ बहुरिया तुम शांत रहो, होई रो वो हो ना, अब जब होई गवा जो होई गवा, अब जो लिखा बदा होत है वो तो होन जात है, अब कोई बात नहीं है। बहुरिया तुम चुप्पे रहो, अब रोआओ ना, पंडित जी देखो आए गए हैं और सब सुधार ले हैं, सब संभाल ले हैं, है ना? हाँ तो अब सारी महिलाएं क्या कर रही? सहानुभूति। अरे होई गवा सो होई गवा। किसनु की अम्मा ने कहा, किसनु की अम्मा कैसी है? 40-42 साल की। अरे पंडित जी, अब बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, अरे बिल्ली की हत्या भज गोविंदम, शर्म की बात है। बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता है। वो मुहूर्त जब मालूम हो, जब बिल्ली की हत्या हुई, तब नरक का पता लग सकता है। अरे यही कोई 7 बजे सुबह बात है, मिश्रानी जी ने कहा।
पंडित परम सुख ने पन्ने के पन्ने पलटने शुरू कर दिए, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, मत्थे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा, चेहरे पर धुंधलापन लाया और माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी, स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, नारायण नारायण। बड़ा बुरा हुआ। अरे प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त, अब बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का विधान है, धर्म की बात है, भज गोविंदम। अरे रामू की अम्मा, ये तो बड़ा बुरा हुआ है। रामू की मां की आंखों में आंसू आ गया। अरे तो फिर पंडित जी अब क्या होई, आप बताओ क्या होई। पंडित परम सुख मुस्कुराए क्या कहने। रामू की मां, चिंतक कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं, शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की मां ने कहा, अरे पंडित जी उसी लिए तो आपको बुलवाया था, अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। अरे किया क्या जाए रामू की अम्मा, यही एक सोने की बिल्ली बनवा के बहुस दान करवा दी जाए, और जब तक बिल्ली न दे दी जाए तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। अब बिल्ली दान देने के लिए के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए, है ना। छन्नू की दादी बोली, हाँ अरे भाई और का, पंडित जी ठीक है तो कहते हैं, अब बिल्ली का ठीक कहता है पंडित जी, है बिल्ली अभी दान दे दी जाए और फिर पाठ हो जाए, है फिर क्या है। रामू की मां ने कहा, अरे तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे धर्म की बात है, भज गोविंदम, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की मां, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग हो गया है, धर्म कर्म नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही, सो रामू की मां, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या ही बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी, शेर माने किलो, हाँ कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, धर्म की बात है, भज गोविंदम, है ना रामू की अम्मा। रामू की मां ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला, अरे पंडित जी ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा क्या। पंडित परम सुख मुस्कुराए, अरे है रामू की मां, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपया का लोभ बहुत बढ़ गया क्या, बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है, धर्म की बात है, भज गोविंदम। हाँ, मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं रामू की अम्मा, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजक सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा। अरे कम से कम सामान में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी, मन भर नमक भी लगेगा। मन का मतलब 20 किलो, बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की मां ने रुआसी होकर कहा, अरे फिर इससे कम में तो काम ना चलेगा, बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की अम्मा, धर्म की बात है, भज गोविंदम, है, आप खर्च को देखते वक्त बहू के पाप को तो देख लो, ये तो प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। अरे आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं, अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है, का है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किसनू की मां ने कहा, अरे पंडित जी ठीक है तो कहते हैं, अब बिल्ली की हत्या कोई ऐस वैस पाप थोड़े है, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च तो कराई पड़ता है। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं है। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोग को अखरेगा।
रामू की मां ने अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ थे। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, अरे रामू की अम्मा, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक न रख है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम में थोड़ा खर्चा है, सो उससे मुंह न मोड़ो रामू की अम्मा। एक लंबी ठंडी सांस लेते हुए रामू की मां ने कहा, अरे अब तो जो नाच नचाओगे तो नाचना ही पड़ेगा, क्या है उसमें। पंडित परम सुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की अम्मा, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें ये अखरता है तो ना करो, मैं चला, धर्म की बात है, भज गोविंदम। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की मां को कुछ नहीं अखरता है ना। ये किसने कहा? किसनू की अम्मा और छन्नू की दादी दोनों बोली, अरे पंडित जी, रामू की अम्मा कुछ नहीं अखरता, बेचारी कितना दुख है, बिगड़ो ना पंडित जी, हाँ बिगड़ो नहीं। रामू की मां ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5-5 ब्राह्मणों का भोजन का फल मिल जाएगा, उसमें क्या है। ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं। हाँ, और पंडित जी की तोंद तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पे व्यंग्य किया। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ रामू कम्मा, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी नहीं हुई कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की मां ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ? महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। पंडित परम सुख परम दुख को प्राप्त हो गए, क्योंकि जो सपने सजाए थे पंडित जी ने धरे के धरे रह गए। बिल्ली तो भाग गई, बिल्ली तो मक्कर करके बैठी थी। ये थी कहानी प्रायश्चित। कहानी में थोड़ा व्यंग्य है, व्यंग्य से परिपूर्ण कहानी है। भगवती चरण वर्मा की यह कहानी बहुत ही खूबसूरत लहजे में लिखी गई कहानी है। भगवती चरण वर्मा की उपन्यास चित्रलेखा बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। कभी मौका मिले, पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये सब भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। इसलिए यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो कहानियां लगभग, ये तीसरी कहानी हमने आपको पढ़ा दिया है और ये तीसरी कहानी, इसका भी सारांश बता देंगे। प्रायश्चित कहानी है, तीसरी कहानी है। अभी आपको और कितनी कहानियां पढ़नी है? मैंने बलिदान भी पढ़ा दिया, आकाशदीप भी पढ़ा दिया। अब इसके बाद यशपाल की जो कहानी है, यशपाल की समय कहानी है, और समय कहानी के बाद जो है आपकी कोई और कहानी 5वीं जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा है। ध्रुव यात्रा कहानी इंटरमीडिएट और 11 दोनों में चलती है, तो ध्रुव यात्रा कहानी है। इसके बाद ये कहानी का सिलसिला खत्म हो जाएगा। 6 कहानियां आपको पढ़नी है, ठीक है? हाँ, 6 कहानियां पढ़नी है। इसके बाद नाटक आ जाएंगे, मैं नाटक पढ़ा दूंगा, आपके जिले के अनुसार जो होगा चल जाएगा। नाटकों का सारांश सिर्फ पढ़ा दूंगा, काम हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग जुड़े। एक बार शेयर कर दीजिए, लोगों को जोड़ते रहिए ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपको पढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन।